स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश जीके थ्रू एमसीक्यू की इस श्रृंखला में जहां पे आज हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश को, जिसमें हम मंडी डिस्ट्रिक्ट के इतिहास से लेकर के भूगोल और इतिहास से लेकर के भूगोल और इकोनॉमी कुछ पार्ट कवर करेंगे और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं मंडी जिले के ज्योग्राफी के साथ। पहला प्रश्न है कि मंडी जिला इनमें से किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ऑप्शन में आपके पास हमीरपुर दिया है, सोलन दिया है, कांगड़ा और सिरमौर दिया गया है। तो आपने बताना है कि मंडी इनमें से किसके साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिरमौर। सिरमौर के साथ मंडी अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये मंडी मंडी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये दिस इज मंडी डिस्ट्रिक्ट। अगर हम सॉरी दिस इज कुल्लू, तो दिस इज मंडी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये तो कुल्लू है। तो यहाँ पे ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ में अगर आप देखिए तो यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये वाला है आपका बिलासपुर और ये है सोलन। और यहाँ साथ में अपने पास शिमला के साथ साझा करता है। सिरमौर यहाँ पे है तो सिरमौर के साथ ही अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो अगर हम इसको गौर से देखें यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा कि यह यहाँ पे ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा और मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आपको नॉर्थ में कुल्लू मिलेगा। साथ में नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको बैजनाथ वाला इलाका मिलेगा, कांगड़ा का जोगिंद्र नगर वाला इलाका मिलेगा। साथ में बैजनाथ वाला, पालमपुर वाला, जो कि बिल्कुल मंडी के जोगिंद्र नगर के साथ लगता हुआ इलाका आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमीरपुर इसके क्या बोलेंगे इसको, साउथ वेस्ट साइड मिलेगा। वेस्टर्न साइड में हमीरपुर मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की तो यानी दक्षिणी पश्चिम की तो बिलासपुर देखने को मिलेगा इसके साथ सीमा साझा करता हुआ। इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे सोलन के साथ बाउंड्री बनाता हुआ और ये साउथ ईस्ट साइड में यानी ये वाला इलाका आपके पास तत्तापानी, जहाँ पे नालदेहरा के साथ लगता हुआ इलाका आपको मिलेगा शिमला के साथ साझा करता हुआ। और ये तो पूरा कुल्लू के साथ बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे ना। तो अगर हम गौर से इसको और देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी के कुछ प्लेसेस को यहाँ पे जान लेते हैं, आगे हमारे को ये काम में आएंगे। तो इसकी ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंट प्लेसेस को यहाँ पे देख लेते हैं जरा। पहले अगर हम बात करें कुल्लू के साथ लगते हुए मंडी के इस क्षेत्र की तो आपको यहाँ पे गुमा मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे है कुल्लू। और इस साइड आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाला है। यहाँ पे आपको गुम्मा मिलेगा, गुम्मा और दरंग की यहाँ पे खाने खदानें मिलेगी आपको, जिसकी वो हम आगे देखेंगे किस चीज़ की यहाँ पे खान मिलती है। ठीक है, साथ में आपको उहल नदी मिलेगी यहाँ पे। इस साइड अगर देखिए हम और तो पराशर लेक मिलेगी, औट मिलेगा, बिल्कुल जो कुल्लू और मंडी के बीच अपने पास बाउंड्री पे स्थित है। साथ में अगर आप कुल्लू के इस बाउंड्री के साथ चलेंगे तो साथ में बाली चौकी आगे मिलेगा। और इसी के पास में आपको मिलेगा अपना इलाका जलोरी पास। जलोरी पास किसको कनेक्ट करता है ये हम आगे देखेंगे। तो साथ में आपको अगर शिमला वाली साइड में देखें तो यहाँ पे करसोग मिलेगा साइड में बिल्कुल नज़दीक में। तत्तापानी मिलेगा जो एक हॉट स्प्रिंग भी है। माहूनाग नामक इलाका मिलेगा, टेम्पल भी मिलेगा माहूनाग जी का। शिकारी देवी करसोग में ही मिलेगा अपने पास। तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस में अगर हम देखें सतलुज नदी बिल्कुल बाउंड्री बना रही है आपके पास
उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे, किसके साथ बाउंड्री बना रही है। बिल्कुल, शिमला और मंडी की बाउंड्री बनाती हुई चलती है, और साथ ही साथ सोलन के साथ भी सतलुज नदी बाउंड्री बनाती है मंडी की। तो इसी के साथ हम चले तो साथ में बरवाना मिलेगा, बरवाना बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बिलासपुर की बाउंड्री की साइड बात करें तो ये प्लेसेस है, कुछ जाहू भी है जो हमीरपुर में पड़ता है आगे, हमीरपुर और मंडी की बाउंड्री पे आपको मिलेगा। तो अगर हम आगे चले, हमीरपुर के साथ में लगते हुए सरका घाट बिल्कुल नज़दीक मिलेगा, और आगे चलेंगे तो हम संधोल नामक जगह भी आपको देखने को मिलेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और ये आप देख सकते हैं कि ये ब्यास नदी भी यहाँ से जा रही है, ठीक है। और ये अगर हम बात करते हैं, ये वाला कांगड़ा से के साथ लगता हुआ मंडी डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। तो इसमें आपको जोगिंदर नगर मिलेगा पास में, ये रेलवे लाइन मिलेगी जोगिंदर नगर से जो कनेक्ट करती है जोगिंदर नगर तक। वहाँ पे उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अन्य प्लेसेस आपको कोर में मिलेगी, जिसमें जिसमें सुंदर नगर है, नेर चौक है, पंडोह है ना, चचियोट तहसील, नेहरी, और ये ब्यास सतलुज लिंक यहाँ पे मिलेगा। तो ये मुख्य जगहें आपको मंडी में मिलेगी, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट, पहले प्रश्न में था कि किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो ये सिरमौर के साथ शेयर नहीं करता। हमीरपुर हमने देख लिया, सोलन के साथ भी बाउंड्री लगती है, कांगड़ा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा हमने देखा था कुल्लू के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, और शिमला के साथ भी मंडी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। मंडी की आप बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है, जिसकी जनसंख्या 9,99,518 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार आपको मिलेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं इसकी अगर लिंगानुपात की बात करें, यानी सेक्स रेशो की बात करें, लिंगानुपात, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात काफ़ी बेहतर है, जिसमें 1012 गर्ल्स मिलेगी, गर्ल चाइल्ड पर 1000 मेल, मेल के मुकाबले फीमेल बर्थ आपको 1012 मिलेगी, यानी मेल के मुकाबले प्रति हजार में 12 अधिक फीमेल देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही मंडी को अपने पास छोटी काशी भी बोलते हैं, ये हम सभी जानते हैं, छोटी काशी, छोटी काशी। और वाराणसी ऑफ एचपी बोलते हैं, वाराणसी, हिमाचल का बनारस भी इसको बोलते हैं। और शिव भूमि, शिव भूमि तो हम जानते हैं, काफी शिव जी के टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसको छोटी काशी भी बोलते हैं और शिव भूमि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी धार या हिल, मतलब हिल मंडी जिले में स्थित नहीं है। पहला है गोबर धार, सिकंदर धार दूसरा, तीसरा वैरकोट धार, और चौथा रतनपुर धार। तो इनमें से अगर हम बात करें रतनपुर धार की, तो ये रतनपुर धार अपने को मंडी जिले में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहाँ मिलेगी रतनपुर धार? रतनपुर धार मिलेगी बिलासपुर में, रतनपुर धार मिलेगी बिलासपुर जिले में। और ये वही धार है जहाँ पे मेजर ऑकर लोनी ने हराया था, जो ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स और गुरखाओं का युद्ध हुआ था, तो मेजर ऑक्टर लोनी ने हराया था गुरखा की कमांडर इसको, अमर सिंह थापा को, अमर सिंह थापा को इसी रतनपुर धार में हरा दिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे घग्गर धार की बात करें, तो घग्गर धार वो वाला इलाका था जहाँ पे गुम्मा और दरंग नामक स्थान मिल रहे थे हमें, गुम्मा और दरंग नामक स्थान। और यहीं पे किस चीज़ की खान मिलती है? नमक की खान, हिमाचल की नमक की खान मिलती है, ठीक है, गुम्मा और दरंग में, जो जोगिंदर नगर के आसपास स्थित है, ठीक है, जोगिंदर नगर के आसपास स्थित। तो वहीं सिकंदर धार की अगर हम बात करें, सिकंदर धार की अगर हम बात करें तो सिकंदर धार डिवाइड करती है, जो जो दो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, छोटी सी पर्वत श्रृंखलाएं, कमला
और लिंदी। कमला और लिंदी नामक दो पर्वत श्रृंखलाओं को सेपरेट करने वाली धार सिकंदर धार है। सिकंदर धार। ठीक है। अब आप बताएंगे कि क्या धौलाधार, धौलाधार का विस्तार आपको मंडी में मिलेगा या नहीं। धौलाधार का विस्तार मंडी में मिलेगा कि नहीं। तो बिल्कुल धौलाधार मंडी में भी आपको मिलेगी। तो धौलाधार को और किस नाम से जानते हैं हम। क्या हम धौलाधार को मैनाक पर्वत बोलते हैं। मैनाक, मैनाक पर्वत बोलते हैं। जी नहीं, इसको मैनाक पर्वत नहीं बोलते बल्कि मौलाक पर्वत बोलते हैं। मौलाक। तो मैनाक पर्वत किसको बोलते हैं। मैनाक पर्वत बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक को बोलते हैं मैनाक पर्वत। और धौलाधार को श्वेत धार, श्वेत पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं और मौलाक पर्वत भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको बिल्कुल मंडी में इनका विस्तार मिलेगा। अपर रीजन जो मंडी की है वो धौलाधार में आएंगे और बिल्कुल लोअर वाला जो रीजन है वो शिवालिक रेंजेस में पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर हम बैरकोट धार की बात करें, वहीं अगर हम बैरकोट धार की बात करें तो बैरकोट धार अपने पास रिवालसर से लेकर के सुकेत में, रिवाल, रिवालसर से सुकेत, से सुकेत, सुकेत मतलब आजकल जो सुंदरनगर के आसपास वाला जितना भी इलाका है सुकेत हम उसको बोलते हैं। रिवालसर से लेकर सुकेत तक जो धार जाती है उसको हम वैरकोट धार बोलते हैं। वैरकोट। तो ये कुछ धार है जो हिल्स है जो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, जिसमें घोगर धार, सिकंदर धार और वैरकोट और रतनपुर आपको कहाँ मिलेगी। हमीरपुर में। हमीरपुर या बिलासपुर। बिलासपुर। कहाँ मिलेगी, बिलासपुर में। तो अगर हम यहाँ मैप में देखें तो ये हम बात कर रहे थे गुम्मा वाले इलाके की, जोगिंदरनगर के साथ में गुम्मा, घुघरधार वाला इलाका आता है ये। ठीक है। और जो रिवालसर से सुकेत तक, यानी रिवालसर कहाँ पड़ा, ये रिवालसर है और यहाँ पे सुकेत यहाँ पे है। तो ये वाला इलाका अपने पास कौन सी धार के अंडर आएगा, वैरकोट धार के अंदर। ठीक है। और जो हमने बात की थी रतनपुर धार की, तो वो हमें बिलासपुर में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास तीसरा कि मंडी जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। यानी ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी है मंडी जिले में बताया गया है। अवा नदी, चक्की खड्ड या सुकेती खड्ड या बिनवा, इनमें से कौन सी आपके पास ब्यास की सहायक नदी है मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो सुकेती इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सुकेती इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती थी, रोहतांग पास से। रोहतांग पास में एक भृगुतुंग नामक जगह है। भृगुतुंग, भृगु लेक से भृगुतुंग नामक जगह है। तो वहां से ये ब्यास नदी निकलती है। तो आप बताएंगे कि ब्यास नदी मंडी में किस स्थान में एंटर करती है। ब्यास नदी मंडी में किस स्थान पर एंटर करती है। ठीक। वहीं अगर हम ऑप्शन ए अवा नदी को देखें, अवा नदी तो ब्यास की ही सहायक नदी है, लेकिन ये कहाँ पे है, कांगड़ा में। ब्यास की सहायक नदी कहाँ पे, कांगड़ा में। और चक्की की बात करें हम, चक्की खड्ड, चक्की खड्ड अपने पास चंबा में मिलेगा। चंबा के बाउंड्री में ये मिलता है ब्यास नदी के साथ। ठीक है। और सुकेती तो अपने पास बिल्कुल मंडी में ही है। वहीं बिनवा की अगर बात करें, बिनवा नदी है बैजनाथ, आपको मिलेगा बैजनाथ में। तो बैजनाथ कहाँ पे है, कांगड़ा में। कांगड़ा में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बैजनाथ वाला इलाका यहाँ पे है बिल्कुल। तो यहीं पे बिनवा खड्ड मिलती है, बिनवा खड्ड। तो बैजनाथ टेम्पल भी यहाँ पे है, शिव मंदिर जहाँ पे मिलेगा आपको। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मंडी में, तो मंडी में दूसरी नदी भी है एक, जो मंडी से गुजरती है और जो यहाँ पे है देखिए, ये
एक तो है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी, ये चली है ब्यास नदी, ठीक है, यहाँ से। तो भैया इसकी सहायक नदी में एक उल नदी भी है, उहल नदी भी है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। और साथ में दूसरी नदी जो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, बाउंड्री बनाती हुई जो हमने देखी थी, ये सतलुज नदी। सतलुज नदी, ठीक है। और सतलुज और ब्यास नदी को कनेक्ट कर दिया गया है सतलुज ब्यास लिंक से, ठीक है, बग्गी से टनल के थ्रू मोड़ दिया गया है ब्यास नदी के पानी को और सतलुज में मिलाया गया है, ताकि जो भाखड़ा बांध है वहां पे पानी की मात्रा को थोड़ा ज्यादा किया जा सके, ठीक है। सतलुज नदी हम जानते हैं कि बाउंड्री बनाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट और शिमला की बाउंड्री से चलती हुई सतलुज नदी भी इसकी यहाँ पे सहायक नदी सतलुज नदी की कौन सी है आप बताएंगे, और सतलुज नदी मंडी में किस स्थान पे एंटर करती है ये भी आप बताएंगे, ठीक है? तो सतलुज नदी कहाँ पे एंटर करती है, अपने मंडी जिले को। दूसरी सतलुज नदी भी है, ठीक है, सतलुज। तो ये फिरनू नामक जगह पे आपको मिलेगी एंट्री मारती हुई, फिरनू गांव में आपको एंट्री मारती हुई मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ सहायक नदियां हो गई। इसके अलावा अगर हम ब्यास की सहायक नदियां और देखें, तो ब्यास की और सहायक नदियों में हम देखें तो बाण गंगा भी है एक। बाण गंगा कहाँ मिलेगी आपको, कांगड़ा में, ठीक है। दूसरा गजखड, गज गजखड कहाँ मिलेगा, पंडोह के ऊपर थोड़ा, ठीक है, मिलता है ये गजखड। और तीसरा उहल, ये भी मंडी में ही मिलेगा, पंडोह मंडी। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी लेक यानी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है। रिवाल्सर, सुक्कासर, पराशर, बरानसर। इसमें पराशर भी मंडी में देखने को मिलेगी आपको, पराशर बिल्कुल मिलेगी। जहाँ पे एक हमारे को छोटा सा आइलैंड मिलेगा, है ना, बीच में, पराशर लेक के बीच में छोटा सा आइलैंड मिलेगा। और साथ में पराशर ऋषि जी का टेम्पल मिलेगा। पराशर ऋषि जी का यहाँ पे टेम्पल मिलेगा, किस शैली में बना हुआ, पैगोडा शैली में बना हुआ टेम्पल मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे मेला लगता है सरानाउली, सरानाउली, सरानाउली। अब कब लगता है वो, ये आप बताएंगे, ठीक है। जून के आसपास लगता है शायद, जून के आसपास। तो दूसरा अपने पास है सुक्का सर। कौन सा है, सुक्का सर। ये रिवाल्सर के आसपास ही मिलेगा। रिवाल्सर में खुद भी एक लेक है यहाँ पे, रिवाल्सर के आसपास मिलेगा रिवाल्सर। वहीं सुक्का सर की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम रिवाल्सर पे आएंगे, ठीक है। तो सुक्का सर, कुछ छोटे छोटे लेक्स है रिवाल्सर के आसपास, जिनमें सुक्का सर एक है। दूसरा अपने पास है काला सर, दूसरी लेक है काला सर, ये रिवाल्सर में ही मिलेगी दोनों लेक्स में। और एक है कुंत भ्योग, कुंत भ्योग, कुंत भ्योग, ये आपको कुछ लेक्स मिलेगी रिवाल्सर के आसपास। इसके अलावा रिवाल्सर लेक खुद भी यहाँ पे मिलेगी आपको। और रिवाल्सर लेक को हम ग्रुप ऑफ सेवन आइलैंड भी बोलते हैं, कि 7 आइलैंड्स का समूह रिवाल्सर लेक को बोलते हैं। और एक आइलैंड हमारे पास एक पराशर टेम्पल के पास भी मिलेगा, बीचों बीच। तो वहीं अगर हम रिवाल्सर की बात करें तो रिवाल्सर में पदम संभव जी, पदम
पद्म संभव जी का संबंध रिवाल्सर से माना जाता है। पद्म संभव, ये बुद्धिस्ट मॉन्क बोल सकते हैं हम। पद्म संभव, ठीक है। तो पराशर लेक की हमने बात की। पैगोडा शैली का टेम्पल यहाँ पे मिलेगा, पराशर देवी का। और सरनावली मेला की बात की। लेकिन बराणसर आपको मंडी में नहीं मिलेगी। बराणसर कहाँ मिलेगी? ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स है हिमाचल प्रदेश की, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक्स में से एक लेक आपको मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? बराणसर मिलेगी आपको। सांगला, सांगला कहाँ पे है? किन्नौर में। सांगला और डोडरा कवार, है ना? डोडरा कवार, सांगला और डोडरा कवार के बीच में आपको मिलेगा। सांगला किन्नौर में है, डोडरा कवार अपने पास जो कहाँ पे है बताइए? शिमला में है या सिरमौर में है? ठीक है, इसके बीच में आपको मिलेगा ये। और सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक्स में से एक लेक, एक झील आपको बुरानोसर मिलेगी। बुरानो, बुरानोसर, नोसर, ठीक है। इसके अलावा किन्नौर में आपको एक हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल जहाँ पे है, उस लेक का नाम क्या है जहाँ पे हाईएस्ट श्री कृष्ण जी का मंदिर है? वह है यूला कांडा, यूला कांडा नामक जगह। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित श्री कृष्ण जी का मंदिर आपको यहीं पे मिलेगा, लेक के बीचों बीच में। ठीक है, ये कुछ लेक्स है। इसके अलावा आपको मंडी में आ, लेक मिलेगी कमरूनाग जी, कमरूनाग झील। कमरूनाग जी का टेम्पल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें हम, तो चचियोट तहसील में आपको मिलेगा ये झील, कमरूनाग जी की झील। और कमरूनाग जी को बारिश का देवता माना जाता है, बारिश के देवते के रूप में। तो चचियोट तहसील में आपको ये मिलेगा, चचियोट तहसील जो हमने अभी देखा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या देहरादून वैली है? क्या ये भल्ल वैली है? क्या ये पट्टन वैली है? क्या ये बगस्याड़ वैली है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भल्ल वैली। ठीक है, भल्ल वैली को हम सुंदरनगर के आसपास जो है, सुंदरनगर के आसपास जितना भी क्षेत्र है वो भल्ल वैली के अंदर आता है। ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम पूरब में देखें यानी ईस्ट में देखें तो ये बग्गी, बग्गी से लेकर के वेस्ट में गुम्मा तक, और साथ ही साथ साउथ ऑफ शिवालिक तक, साउथ में शिवालिक की तलहटी तक फैली हुई ये अपने पास घाटी मिलेगी। और सबसे हिमाचल प्रदेश की उपजाऊ घाटी है, सबसे उपजाऊ घाटी। तो यहाँ पे अगर देखिए बग्गी से लेकर के दरंग तक, बग्गी से लेकर के दरंग तक फैली हुई है ये। ठीक है, ये जो बग्गी है, सुंदरनगर घाटी, ये सारी की सारी हमारे पास बल्ले वैली के अंडर ये एरिया आता है। और इनको इसको पानी देने के लिए यहाँ पे सतलुज, अ, ब्यास सतलुज लिंक और सुंदरनगर लेक्स जो है, कैनाल्स जो है बनी हुई, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी भी मिलता है। और फर्टाइल लैंड यहाँ की
काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो दूसरी है यहाँ पे क्यारदा दून वैली। क्यारदा दून कहाँ पे है ये आप बताएंगे? क्या ये सिरमौर में है? क्या पोंटा वैली को ही क्यारदा दून वैली बोलते हैं? बिल्कुल। तो ये सिरमौर में है, ठीक है। सिरमौर। वहीं पट्टन वैली की बात करें तो पट्टन वैली तो लाहौल स्पीति में है, जो जिसमें उदयपुर वाला इलाका आ रहा था ना यहाँ पे, ये जैसे लाहौल स्पीति है तो वेस्ट वाला इलाका जितना भी था चिनाब नदी द्वारा बनाया जा रहा था, जो चिनाब नदी जहाँ से बह रही थी, मतलब चंद्रा और भागा जहाँ से इकट्ठी होके जिस जब मिलती है तो उसके आगे वाला इलाका पट्टन वैली वाला इलाका कहलाया जाता है। वहीं पे आपको उदयपुर नामक स्थान मिलेगा। वहीं पे आपको त्रिलोकीनाथ वाला इलाका जो है तो वो इसमें आते हैं, ठीक है। ये लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। और बगसियाड़ वैली की अगर हम बात करें, बगसियाड़ वैली, बगसियाड़ वैली अपने पास थुनाग, थुनाग क्षेत्र में मिलेगी। थुनाग क्षेत्र की वैली जो है वो बगसियाड़ वैली नाम से जानी जाती है। इसको हम ग्रीन हाउस वैली भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉली हाउसेज बनाए गए हैं। बगसियाड़ सिराज, ठीक है, बगसियाड़ वैली या थुनाग एरिया वही देखेंगे हम। इसके अलावा इमला बिमला वैली भी मंडी में है। इमला बिमला वैली, कौन सी वैली? इमला बिमला, जिसमें करसोग आता है, ठीक है। करसोग वैली जो बोल सकते हैं, करसोग का इलाका जो है वो इमला बिमला वैली, करसोग, ठीक है, इमला बिमला वैली में आता है। तो यहाँ देखेंगे हम फिर से, तो ये है, तो यहाँ पे करसोग वैली, करसोग इलाका मिलेगा, ठीक है। और अपने पास यहीं पे इमला और बिमला नामक दो स्ट्रीम्स है, दो नदियां हैं छोटी छोटी खड्ड, तो उसके नाम से इमला बिमला वैली वैली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कौन सा दर्रा कुल्लू को मंडी से जोड़ता है इनमें से? क्या ये दुलची पास है, क्या ये बारालाचा पास है, क्या ये पदरी पास है, या क्या ये जलोड़ी पास है? कुल्लू को मंडी से कनेक्ट करने वाला पास, तो ये दुलची पास, बिल्कुल दुलची पास है। और इसी पास से कौन सा व्यक्ति आया था जब यात्रा करने आया था, एक व्यक्ति जब उसने क्रॉस किया था दुलची पास को क्रॉस करके कुल्लू और लाहौल स्पीति को बाद में गया था, ये आप बताएंगे। तो ये एक तो दुलची पास हो गया, ठीक है। दूसरा है भूभू पास, भूभू, भूभू पास, जहाँ पे एक टनल भी प्रपोज्ड की जा रही है कि जो कुल्लू की लग वैली को कनेक्ट करेगी, किससे? जोगिंदर नगर से, जोगिंदर नगर से। तो ये भूभू, भूभू पास। तो यहाँ पे बरलाचा जो पास दिया गया है ये तो हमने पढ़ा था कि लाहौल स्पीति में स्थित है, जो अम, लाहौल स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है, लेह लद्दाख से, ठीक है, बरलाचा। और इसके बारे में पढ़ा था हमने कि एक ऐसा पास है, पास विद क्रॉस रोड सबमिट, जहाँ पे लाहौल है, स्पीति है, फिर जांस्कर है, फिर अपने पास लेह लद्दाख, मतलब क्रॉस रोड सबमिट है, बिल्कुल टॉप पे स्थित है। वन ऑफ द हाईएस्ट पास। बट हाईएस्ट नहीं था ये, हाईएस्ट कौन था आप बताएंगे? हाईएस्ट पास हिमाचल प्रदेश का, हाईएस्ट पास कौन सा? नेक्स्ट चलते हैं कि पदरी पास। पदरी पास तो हमने चंबा में देखा था, चंबा को जो किससे कनेक्ट करता है? जम्मू, जम्मू वाले रीजन से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करने वाला पास था ये। और जलोड़ी पास तो इनर सिराज को आउटर सिराज से कनेक्ट करने वाला पास। तो यहाँ पे था, देखिए जलोड़ी पास, यहाँ जो इनर सिराज है जिसमें बंजार वाला, सेंज बंजार वाला इलाका हो,
आउटर सिराज यानी आनी और निर्मल, आनी वाले इलाके से कनेक्ट करता है हमारे पास जलोड़ी पास। ठीक, यहाँ पे जलोड़ी पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो यहाँ पे बोला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, कि इनमें से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मंडी जिले में नहीं है। बंदली, नागरू, शिकारी देवी, या फिर मजथल, या फिर मजथल। बांदली हमें बिल्कुल, बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे को मिलेगी, मंडी में बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, और ये 32 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है लगभग लगभग। और नागरू भी मिलेगी, नागरू भी वन ऑफ, नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका क्षेत्रफल है 132 वर्ग किलोमीटर, 132 वर्ग किलोमीटर के आसपास। शिकारी देवी जी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मंडी में मिलेगी जिसका 30 वर्ग किलोमीटर इलाका है। यहाँ पे एक टेम्पल भी है, शिकारी, शिकारी माता का टेम्पल, शिकारी माता जी का टेम्पल। लेकिन ये रूफलेस टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे रूफ नहीं लगाई गई है, छत नहीं लगाई गई है। ओपन, ओपन स्काई बोल सकते हैं, ओपन टू स्काई टेम्पल, शिकारी देवी टेम्पल। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये है फिर। लेकिन मजथल आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो कहाँ पे है मजथल। मजथल है जी आपकी सोलन, सोलन में, सोलन जिले में है मजथल। ठीक है, ये भी 31 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए करसोग के आसपास ही आपको शिकारी देवी जी मिलेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे टेम्पल भी एक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलेंगे हम इतिहास, जिसमें हम मंडी के साथ साथ सुकेत का इतिहास भी जानेंगे, क्योंकि पहले रियासत का नाम सुकेत ही था, बाद में सुकेत से एक मंडी रियासत बनी। ठीक है, सुकेत के ही राजा आपस में डिवाइड जब हुए तो उन्होंने फिर एक तो सुकेत ही रहे, फिर दूसरे फिर हमारे पास मंडी बन गया। तो इतिहास को देखते हैं, तो पहले बात करते हैं सुकेत की। तो सुकेत के संस्थापक कौन थे, सुकेत की स्थापना किसने की थी। सेमंत सेन, वीर सेन, मदन सेन होता है, मदन, मदन सेन, करतार सेन। तो इनमें से किसने आपके पास सुकेत रियासत की स्थापना की थी, सुकेत की स्थापना की थी। तो इसमें से वीर सेन जी ने सुकेत की स्थापना की थी। ठीक है, वीर सेन, सेन डायनेसिटी बोल सकते हैं हम, सेन डायनेसिटी। तो वीर सेन ने 765, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 765 ईस्वी में सुकेत की स्थापना की थी। और सुकेत की कैपिटल यानी राजधानी किसको बनाया था इन्होंने, पंगना को, पंगना या पंगाना जो भी बोलेंगे आप, पंगना, पंगाना या पंगना। ठीक है, और वीरसेन जी ने ही अपने पास कांगड़ा की बाउंड्री, कांगड़ा की बाउंड्री सीरखड्ड के पास, सीरखड्ड, खड्ड के पास, सीरखड्ड किसकी सहायक नदी ये आप बताएंगे। उसके पास एक जगह बीरा, बीरा नामक फोर्ट इन्होंने बनवाया था, बीरा, बीरा। ठीक है, तो यही संस्थापक याद रखेंगे आप, 765 में इन्होंने स्थापना की थी। वहीं सेमंत सेन की अगर हम बात करें, सेमंत सेन ने एक
किला बनवाया था जिन्होंने, रानी का कोट जिसको हम बोलते हैं, रानी का कोट, रानी का कोट नामक किला इन्होंने बनवाया था। वहीं अगर हम मदन सेन की बात करें, मदन सेन ने जो पहले राजधानी थी हमारे पास पंगना थी ना, पंगना या पंगाना जो भी जैसे प्रोनाउंसिएट करना चाहे, तो उसको शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया था, लोहारा, लोहारा शिफ्ट किया था कैपिटल को, जो पंगना में हुआ करती थी। वहीं करतार सेन की बात करें, करतार सेन ने अब जो लोहारा कैपिटल थी इसको शिफ्ट किया था लोहारा से, लोहारा से कहाँ पे, करतारपुर। ठीक है, बस ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मुख्य बात जो है ये 765 ईस्वी में किसने की थी स्थापना, वीर सेन ने, ये इंपॉर्टेंट रहता है ज्यादा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि बनेड़ की स्थापना किसने की थी। बनेड़, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, सुंदर नगर, सुंदर नगर का पुराना नाम बनेड़ था। सुंदर नगर का पुराना नाम था बनेड़। ठीक है, तो सुंदर नगर की स्थापना, इस बनेड़ की स्थापना किसने की थी, श्याम सेन, गरुड़ सेन, विक्रम सेन या उगार सेन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा गरुड़ सेन। गरुड़ सेन द्वारा बनेड़ की स्थापना की गई थी 1721 के आसपास हमें देखने को मिलता है। 1721 ईस्वी के आसपास का। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बनेड़ यानी सुंदर नगर में ही इन्होंने इनकी जो अम, रानी थी, ठीक है, उन्होंने एक टेम्पल बनवाया, आज भी वो वहां पे मौजूद है, सूरज कुंड, सूरज कुंड मंदिर, सूरज कुंड टेम्पल किसने बनवाया था, जो अपने पास गरुड़ सेन जी की रानी ने, ठीक है, बनवाया था। तो वहीं श्याम सेन की बात करें अगर हम, श्याम सेन ने हेल्प की थी औरंगजेब की, इसकी, औरंगजेब की, औरंगजेब की हेल्प किसने की थी, जब औरंगजेब लाहौर पे अटैक कर रहा था, लाहौर को कब्जाने के लिए, लाहौर, लाहौर को कब्जाने में मदद की थी औरंगजेब की, लाहौर को कैप्चर करने के लिए, इसने, श्याम सेन ऑफ सुकेत। ठीक है, सुकेत को पहले क्या बोलते थे हम, सुकेत को सुक्षेत्र, सुक्षेत्र से ही बना है सुकेत, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सुक्षेत्र मतलब अच्छा, ब्यूटीफुल प्लेस है ना, सुक्षेत्र। तो तीसरी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो विक्रम सेन दिया है। विक्रम सेन किसके कंटेम्प्रेरी थे, विक्रम सेन थे कंटेम्प्रेरी अपने पास, इन्होंने अपने पास देखा था जो कांगड़ा के जो राजा संसार चंद के टाइम में ये सुकेत में हुआ करते थे। और उगार सेन की बात करें, उगार सेन, उगार सेन, उगार सेन के टाइम में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, आंदोलन हुआ उनके और उनके जो वजीर थे उनके खिलाफ, लोगों ने विद्रोह कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था 1862 में, हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उगार सेन की जो वाइफ थी, उगार सेन की वाइफ, क्या उगार सेन अम, अब बताएंगे कि किस राजा की वाइफ ने, वाइफ, चलो उसको हम देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पड़ेगा ना, वो वहां पे आएगा, तो यहाँ पे सुकेत को कवर कर लेते हैं पहले। इसके अलावा सुकेत में 1862 में विद्रोह हुआ था, तो दूसरा विद्रोह हुआ था 1876 में,
तो 1876 में जो वहां के राजा थे वो थे रुद्रसेन। रुद्रसेन, उनके खिलाफ भी विद्रोह किया गया था। तो ये विद्रोह होते क्यों थे? क्योंकि एक तो ये एक्सप्लॉइट करते थे जनता को, जनता पे टैक्सेस जो लाद दिए जाते थे और उनके राइट्स को किसी तरह से इफेक्ट किया जाता था, अफेक्ट किया जाता था। तो उसके बाद विद्रोह होते थे। ये इंपॉर्टेंट डेट याद याद रखेंगे आप। 1862 में उगारसेन के टाइम में और 1876 में रुद्रसेन के समय में विद्रोह हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट अब मंडी पे आते हैं। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर की बोला है, ठीक है, शहर की स्थापना। मंडी शहर की स्थापना की थी अपने पास किस राजा ने? तो सूरज सेन, अजबर सेन, अजबर सेन ने की थी, ठीक है। ऑप्शन में हम देखेंगे सूरज सेन है, अजबर सेन है, श्याम सेन, सिद्ध सेन, भवानी सेन, सबको देखेंगे हम। तो अजबर सेन को ऐसा माना जाता है कि 1527 में इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी। मंडी टाउन, मंडी शहर वास्तविक रूप से इनको माना जाता है। हालांकि मंडी रियासत की स्थापना माना जाता है कि किसने की थी? बाहुसेन। बाहुसेन ने, ऐसा माना जाता है कि 1200 ईस्वी में सुकेत से अलग होकर, सुकेत के ही ये वन ऑफ द प्रिंस बोल सकते हैं, राजकुमार थे। तो बाहुसेन और साहुसेन थे। तो बाहुसेन ने अपने पास मंडी की स्थापना 1200 में की थी, लेकिन ओरिजिनली हम मानते हैं अजबर सेन ने मंडी टाउन की, मंडी को असली में जो स्थापना जिन्होंने की। ठीक है। और शिवरात्रि इन्हीं के समय में शुरू हुई, शिवरात्रि मंडी की, मंडी में मनाई जाने लगी शिवरात्रि। ठीक है। 1527 याद रखेंगे, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1527 ईस्वी। तो सूरज सेन की अगर हम बात करें तो सूरज सेन ने कमलागढ़ किला बनवाया था। कमलागढ़ किला बनवाया था। 1625 के आसपास की बात है ये, एडी, ईस्वी मतलब। तो इसके अलावा इन्होंने दमदमा, दमदमा पैलेस भी बनाया था, दमदमा पैलेस। ठीक है। और सूरज सेन ने ही अपना जो राजपाट है वो राजगद्दी सौंप दी थी माधव राय जी को। माधव राय जी कौन थे? माधव राय, माधव राय जो श्री कृष्ण जी बोल सकते हैं हम, श्री कृष्ण जी की मूर्ति माधव राय के रूप में अपना जो गद्दी है उन्होंने भगवान को समर्पित कर दी थी। और इनके जो 18 पुत्र थे उनकी मौत हो गई थी ना, 18 पुत्रों की मौत हो गई थी। तो बाद में इन्होंने अपने गद्दी बाद में माधव राय को समर्पित की थी। और जब मंडे की शिवरात्रि लगती है तो शिवरात्रि शुरू होती है तो माधव राय जी का महत्व शिवरात्रि में काफी, ठीक है। नेक्स्ट है श्याम सेन जी। श्याम सेन की बात करें तो श्याम सेन जी ने जो टारना हिल्स है, टारना हिल पे, टारना की पहाड़ी पे मंदिर बनवाया जिसको हम बोलते हैं श्यामा काली टेम्पल या फिर टारना देवी टेम्पल। श्यामा काली टेम्पल या टारना देवी टेम्पल, क्योंकि ये माता काली के भक्त थे। ठीक है। तो टारना हिल पे टारना देवी टेम्पल या श्यामा काली टेम्पल बोल सकते हैं। ठीक है। श्याम सेन ने बनवाया था। श्याम से आप रखेंगे, आप श्याम सेन। वहीं सिद्ध सेन की अगर हम बात करें, सिद्ध सेन 1678 के टाइम में इन्होंने बघाट के राजा जो थे पृथ्वीपाल, पृथ्वीपाल बघाट के राजा, बघाट, भगाट, बघाट के राजा पृथ्वीपाल को कहाँ पे मारा था? दमदमा पैलेस में। दमदमा पैलेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सूरज
सेन ने, सूरज सेन ने। और दमदमा पैलेस पे ही मारा था पृथ्वीपाल को, बघाट के राजा जो थे। किसने मारा था? सिद्ध सेन जी ने। सिद्ध सेन ने मारा था। और सिद्ध सेन के टाइम में ही अपने पास गुरु गोविंद सिंह अ, आए थे मंडी। सिद्ध सेन के समय में ही गुरु गोविंद सिंह भी मंडी आए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न पूछ सकता है कि किसके समय में मंडी की यात्रा गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी? तो सिद्ध सेन। नेक्स्ट है भवानी सेन। भवानी सेन। भवानी सेन। भवानी सेन किसके समकालीन थे? किस राजा के समकालीन थे? ये आप बताएंगे। भवानी सेन सिर्फ 4-5 साल के थे जब ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, जब ये इनको राजा बना दिया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में मंडी के कौन से वो राजा थे, आप बताएंगे यहाँ पे। मंडी के कौन से वो राजा थे जिनको संसार चंद ने बंदी बना के नादौन में। संसार चंद ने, संसार चंद कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के राजा संसार चंद। कांगड़ा के राजा संसार चंद। संसार चंद ने बंदी किसको बनाया था? कौन से राजा थे वो? ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को बंदी बना के नादौन में बंदी बनाया था। नादौन कहाँ पे है? आजकल के हमीरपुर में। और जब 1806 आता है और जब गुरखाओं से युद्ध होता है संसार चंद, महाराजा संसार चंद का, तो गुरखाओं के जो लीडर थे, जो कमांडर थे, अमर सिंह थापा। तो 1806 में अमर सिंह थापा जब संसार चंद को हरा देते हैं तो ईश्वरी सेन जो बंदी थे वो छूट जाते हैं फिर, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हु वॉज वाइफ ऑफ, हु वॉज, रानी खैरगढ़ी कौन थी? रानी खैरगढ़ी जी किसकी पत्नी थी? रानी खैरगढ़ी जी, जिनको हम ललिता रानी ललिता कुमारी जी, ललिता कुमारी जी भी बोलते हैं, ये किस राजा की रानी थी, वाइफ थी? तो राजा भवानी सेन की वाइफ हुआ करती थी ये। तो इनकी बारे में खास बात थी, जो ये 1914-15 में अपने पास गदर पार्टी थी ना, गदर पार्टी की ये सदस्य थी, एक्टिव मेंबर थी गदर पार्टी की। गदर पार्टी का काम क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ जो अपने पास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना, क्रांतिकारी। ये एक क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारी। ठीक है, रानी खैरगढ़ी के नाम से इनको जाना जाता है। ओरिजिनली नाम इनका ललिता कुमारी जी था। भवानी सेन 1909 के आसपास मंडी के राजा थे। ठीक है, मंडी के राजा थे 1903 से, सॉरी 1903 से 3 के आसपास, है ना। मंडी के राजा थे, मतलब फर्स्ट डेकेड्स ऑफ, जो फर्स्ट एंड सेकंड डेकेड्स ऑफ नाइन्थ 20th सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वाइफ थी। वहीं बलवीर सेन की अगर हम बात करें तो बलवीर सेन यहाँ पे जो 1839 में सिखों ने जब अटैक किया था मंडी पे, सिखों ने अटैक किया था, तो उस टाइम पे सिख एम्पायर ने जब अटैक किया था, सिख कमांडर ने 1839 में, तो उस टाइम बलवीर सिंह सेन राजा थे मंडी के। और उन्होंने जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था ना, जो अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की मदद की थी इन्होंने। ठीक है, सपोर्टेड। बाद में जब अंग्रेज सिखों को हरा देते हैं, सिख सेना को हरा देते हैं, एंग्लो एंग्लो सिख वॉर
1845-46 में। तो ये एंग्लो जो अंग्रेज है वो बलवीर सेन को सनद दे देते हैं, सनद सनद दे देते हैं, ठीक है, सनद दे देते हैं। नेक्स्ट है विजय सेन। विजय सेन की अगर हम बात करें तो विजय सेन ने के बारे में अगर बात करें तो उनके समय में इम्पोर्टेंट चीज हुई थी कि 1871 में जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो, मेयो वॉइस रॉय जो था भारत का, ब्रिटिश इंडिया का वॉइस रॉय, 1871 में वो आया था। और 1899 में अपने पास एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन भी मंडी आया था, ठीक है। विजय सेन उस टाइम मंडी के रूलर थे। और विजय सेन के जो टीचर बोल सकते हैं हम, या फिर जिन्होंने एजुकेशन दी विजय सेन को, तो वो थे मिस्टर क्लार्क, CLARK। इनका जिम्मा था विजय सेन की एजुकेशन का। तो आप बताएं कि एल्गिन की समाधि कहाँ पे है। एल्गिन, एल्गिन का संबंध कांगड़ा की एक जगह से भी है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे एल्गिन की समाधि बोल सकते हैं हम, समाधि है। वहीं जोगिंदर सेन की अगर हम बात करें, सर जोगिंदर सेन इनको बोलते हैं। तो इन्होंने 1930 में रिवाल्सर में, रिवाल्सर में जो गुरुद्वारा है वो बनवाया। गुरुद्वारा, रिवाल्सर में गुरुद्वारा बनाने वाले जोगिंदर सेन थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चल के जो 1948 15 अप्रैल 1948 को मंडी हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य में मिल जाता है। यहाँ पे आप एक और चीज बताएंगे मुझे कि जो मंडी का विक्टोरिया ब्रिज है, विक्टोरिया ब्रिज, जिसको जिसको 2019 में सरदार पटेल, सरदार पटेल ब्रिज के नाम दिया गया, रीनेम कर दिया गया। तो ये इनमें से कौन से राजा द्वारा बनवाया गया था? मतलब हालांकि बनाया तो ब्रिटिशर्स की हेल्प से था, ब्रिटिशर्स की हेल्प से बनवाया गया था, लेकिन कौन से राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था? तो विजय सेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, विजय सेन। रानी खैरगढ़ी जी, भवानी सेन की वाइफ, जिनको हम रानी खैरगढ़ी, रानी ललिता कुमारी जी। बात करते हैं इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और जो अन्य चीजें बच सकती है, महत्वपूर्ण जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसमें पहला है कि मिल्क चिलिंग प्लांट यानी दुग्ध शीतलन संयंत्र मंडी के किस स्थान पे आपको मिलेगा? दुग्ध शीतलन यानी मिल्क चिलिंग प्लांट, करसोग, कमांद, चक्कर या बर्रोट? करेक्ट आंसर चक्कर है, चक्कर में आपको मिलेगा मिल्क चिलिंग प्लांट, ठीक है। वहीं करसोग, करसोग और अपने पास चचियोट वाले इलाके में आपको चचियोट वाले एरिया में अपने पास सेब की खेती के लिए प्रमुख ये एरिया मशहूर है, क्योंकि ये शिमला वाली जो रीजन है आ, उसके साथ कनेक्टेड है। तो क्लाइमेट उस तरह का है कि एप्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। वहीं कमांद में आपको मिलेगा IIT, हिमाचल का एकमात्र जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो मिलेगा कमांद में। और चक्कर में मिलेगा मिल्क चिलिंग प्लांट। और बरोट, बरोट वैली, बरोट किस लिए फेमस है आप बताएंगे? यहाँ पे मैप में हम देखेंगे इन जगहों को थोड़ा सा। तो ये वाला इलाका जो है ना, देखो साथ में लगता हुआ शिमला है। और यहाँ ये इस वाले एरिया में आपको सेब
की खेती करते हुए मिलेंगे लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट उस तरह का फेवरेबल यहाँ पे रहता है। ठीक है। ये है दरंग, ये है गुम्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। बरोट को देखते हैं जरा, लोकेशन। यहाँ पे मिलेगा आपको बरोट, देखो बरोट जगह साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास की रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक की खान आपको मंडी के किस स्थान पे मिलेंगी? किस स्थान में मिलेगी? गुम्मा में, गुम्मा और दरंग। ठीक है। वहीं अगर बस्सी की बात करें, बस्सी में क्या मिलेगा आपको? बस्सी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, बस्सी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 60 मेगावाट का। इसके अलावा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ऊहल, ऊहल नदी पे ऊहल 2 नामक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का है ये, बताएंगे आप? कितने मेगावाट का है? 70 या 110? बताएंगे आप? इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो शानन में आपको मिलेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शानन, कहाँ पे? शानन। ठीक है, तो शानन 110 मेगावाट का है। ऊहल टू 70 मेगावाट का है, ये ध्यान रखेंगे आप। शानन कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? जोगिंदर नगर के आसपास। जोगिंदर, जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर के आसपास। और 1926 में फरवरी, 1 फरवरी 1926 में ये बना था। और ये आप ध्यान में रखेंगे तो फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शानन, ये आप याद रखेंगे। वहीं फिरनों की आप बात करेंगे तो फिरनों में तो अपने पास जो सतलुज नदी थी, सतलुज नदी एंटर करती है मंडी डिस्ट्रिक्ट को। सतलुज एंटर्स मंडी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट और कल्चर से, टेम्पल से, कि प्रसिद्ध फेयर्स एंड आर्ट एंड कल्चर से। तो प्रसिद्ध जो स्कोडी मेला है, स्कोडी मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? स्कोडी मेला, क्या ये पड्डल मैदान में मनाया जाता है, या दहोग में, या करसोग में, या सुंदरनगर में? तो इसका करेक्ट आंसर है दहोग में ये मनाया जाता है। ये कहाँ पे है? ये जोगिंदर, जोगिंदर नगर में, जोगिंदर नगर में आपको मिलेगा दहोग जगह, जहाँ पे ये मनाया जाता है। और अप्रैल के टाइम में, यानी चैत्र मास में, चैत्र मास में अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। तो एक विमेन थी, उनकी याद में ये मनाया जाता है, जो कि सती हो गई थी अपने पति की मृत्यु के बाद, जो सती हो गई थी। तो उनकी याद में ये हर साल चैत्र मास में अप्रैल में जोगिंदर नगर के ढोग में मनाया जाता है। ठीक है। पड्डल में अपने पास जो शिवरात्रि मेला है, शिवरात्रि बोल सकते हैं हम, या शिवरात्रि, यस, पड्डल मैदान में ही होते हैं, जो मंडी टाउन में आपको मिलेगा पड्डल, जिसके आसपास हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अपने पास क्लस्टर, एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी? सरदार पटेल, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। सरदार पटेल, विक्टोरिया ब्रिज को रीनेम किया गया था सरदार पटेल ब्रिज, विक्टोरिया। और विक्टोरिया ब्रिज को बनाया गया था किसके टाइम में? विजय सेन, विजय सेन के टाइम में, अंग्रेजों की हेल्प से। ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं करसोग की अगर हम बात करें,
करसोग में मेमाला फेस्टिवल मनाया जाता है, और करसोग में ही अपने पास कौन सा टेम्पल मिलेगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सुंदर नगर में जो मेला मनाया जाता है वो मुख्यतः नलवाड़ी मेला है। नलवाड़ी मेला सुंदरनगर, नलवाड़ी सुंदरनगर के अलावा नलवाड़ी मेला अपने पास बिलासपुर के लोहन में भी मनाया जाता है, बिलासपुर में भी मनाया जाता है। और सुंदरनगर के आसपास वाले इलाके जो भंगरोटू है, भंगरोटू है ना, वहाँ पे भी मनाया जाता है भंगरोटू। तो प्राचीन काल में नलवाड़ी मेला जो पशु मेला था, ये ठीक है, पशु की खरीद फरोख्त यहाँ पे की जाती थी, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा चेंज हो गया है ये नलवाड़ी मेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी जी का मंदिर कहाँ पे है? तारना हिल में, मंडी टाउन में, करसोग में, या शिकारी देवी हिल में? तो करसोग में आपको देखने को मिलेगा माता कामाख्या देवी जी का टेम्पल, कामाख्या देवी जी का टेम्पल, ठीक है। तो भारत में ये शायद दूसरा है। तो इसी तरह का सिर्फ एक ही टेम्पल पूरे भारत में अन्य जगह मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? असम में, असम में मिलेगा, ठीक है, कामाख्या देवी जी का टेम्पल। और दूसरा करसोग में। वहीं तारना हिल पे अपने पास मिलेगा माता श्यामा काली जी का मंदिर, श्यामा काली जी का मंदिर या तारना देवी टेम्पल। और किस नाम से जाना जाता है इस टेम्पल को, ये आप बताएंगे? और किसने इसकी स्थापना की थी, इस टेम्पल को बनवाया किसने था? श्याम सेन ने, राजा श्याम सेन ने। खालिस्तान घंटों वाली देवी, क्या इसको बोलते हैं? कि कुछ नाम से ऐसे पुकारते हैं, तो आप बताएगा एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है। मंडी टाउन में आपको, मंडी टाउन के आसपास अपने पास कुछ टेम्पल्स मिलेंगे, जैसे माधवराय जी का, माधवराय जी का मिलेगा एक। और दूसरा अपने पास है कि मंडी शहर के आसपास ही बता, ठीक है, अर्धनारीश्वर मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर जो शिव और शक्ति रूप में, जहाँ पे शिव जी पूजे जाते हैं, शिव शक्ति, ठीक है, अर्धनारीश्वर मंदिर। और एक और मंदिर अपने पास, पंच पंचवक्त्र मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर, जो कि शिव जी से संबंधित है, ये भी आपको मंडी में मिलेगा। ये शिखर शैली की मंदिर है, शिखर शैली, होते हैं ना ऐसे ऐसे जो शिखर होते हैं बने हुए, ऐसे शिखर शैली के टेम्पल है ये। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कामाख्या देवी जी का जो टेम्पल है वो कौन सी शैली में बना है, ये आप बताएंगे? पैगोडा शैली है इसकी, पैगोडा, पैगोडा, पैगोडा शैली के अंदर अन्य मंदिर कौन से देखे थे हमने? पराशर मंदिर देखा था, ठीक है। कुल्लू में एक मंदिर है हिडिंबा माता जी का मंदिर, वो भी पैगोडा शैली में बना है। तो अगर हम शिकारी देवी हिल का बात करें, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि शिकारी माता जी का टेम्पल है, जो रूफलेस टेम्पल है, शिकारी माता जी का टेम्पल। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक। और ये करसोग के पास में आपको मिलेगी, करसोग की पहाड़ियों में, करसोग के आसपास। और कामाख्या देवी जी का टेम्पल भी आपको करसोग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सॉरी, इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न बन सकते थे, वो हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ आएंगे, और
संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग।